अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। आने वाले दिनों में होने तो क्या जा रहा है इसका अंदाजा तो नहीं, लेकिन जल्दी बहुत है और बहुत जल्दी है। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि अभी कौमी असेंबली से 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि स्याही भी नहीं सूखी कि 28वीं आईनी तरमीम का ब्लूप्रिंट सामने आ गया। इस ब्लूप्रिंट में क्या है, पेश किसने किया, जरूरत क्यों पेश आई, ये बहुत सारे जो सवालात हैं वो गौर तलब हैं। 24 घंटे पहले, शायद इसी वक्त 5 बजे के करीब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर हुआ। 2 फरिश्तों ने किरदार अदा किया। एक फरिश्ते का ताल्लुक लाड़काना से है और दूसरे का ताल्लुक JUI से है, दीनी जमात है। लेकिन 24 घंटों के बाद जब कौमी असेंबली में ये बिल आया तो सियासी जमातें सारी वहां बैठी थी। हुक्मरान जमात वाले बिल की हिमायत कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें उस पर तनकीद कर रही हैं। लेकिन जो कुछ सियासी जमातों के साथ हुआ या हो रहा है, या जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे फरिश्ता बन रहे हैं, इस पर किसी को शर्मिंदगी नहीं है। ये इंतहाई हैरान कुन बात है। नहीं तो यही सियासी जमातें थी, यही पार्लियामान था, कोई एक आधा मुंतखब नुमाइंदा भी लोटा बनता था तो मुंतखब नुमाइंदों के, सियासी जमातों के चेहरों पर शर्मिंदगी टपकती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इस मामले को सैफुल्लाह अबड़ो हो या अहमद खान हो GIU के, उन्होंने जो किरदार अदा किया उनको ये करना था, क्योंकि मुल्क की मफादात बकौल उनके कि अजीम हैं। तो अब दूसरा मरहला आईनी तरमीम का, उसका ब्लूप्रिंट आज कौमी असेंबली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पत्ते फेंक दिए, और जिस वक्त उन्होंने पत्ते फेंके उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी मौजूद थे, MQ वाले भी मौजूद थे, बाप वाले भी मौजूद थे, अपोजिशन वाले भी मौजूद थे। और ख्वाजा आसिफ के पेश करदा नुकात जो 28वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनेंगे, 27वीं आईनी तरमीम का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, वो एजेंडा आने वाले मुजवजा तरमीमी बिल का हिस्सा होगा। और सियासी जमातें, वो हुकूमती इत्तेहाद में हों या अपोजिशन में हों, उनका किरदार मौजूदा किरदार से कतई तौर पर कोई मुख्तलिफ दिखाई नहीं देगा। ख्वाजा आसिफ को आज याद आई कि 18वीं आईनी तरमीम में जो अख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकिली का वायदा किया गया था, वो वादे नहीं निभाए गए। अब वक्त आ गया है कि वो वादे निभाए जाएं। तो इस हवाले से अहम नुकता यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स को बाख्तियार किया जाए, उनको अख्तियारात दिए जाएं, उनको किरदार दिया जाए। और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। मैं जाती तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स के अख्तियारात के हवाले से, वो माली हों, वो इंतजामी हों, अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के हवाले से इस नुक्ते का हामी रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि लोगों के जो मसाइल हैं, पीने के साफ पानी के, सफाई के और बुनियादी सहूलियात के हवाले से, वो कम से कम इस हद तक तो रिलीफ आम लोगों को अब मिलना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अब हमें इस तरफ बढ़ना होगा।
और दूसरा नुकता ख्वाजा आसिफ का, वो भी तकरीबन मैं समझता हूं कि 40 साल या 4 दहाइयों के बाद ख्वाजा आसिफ को ये बात समझ में आई कि हमारा तालीमी जो निसाब है उससे इंतहा पसंदी बढ़ी है, और ये तालीमी निसाब जिसमें जिहाद को प्रोमोट किया गया, हमारे मुआशरे में शिद्दत पसंदी आई है। और ये निसाब जिसकी वजह से हमारा सारा निज़ाम, हमारा मुआशरा मुतासिर हुआ है, ये सारा कुछ पाकिस्तान के मफाद में नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये अमरीकी मफाद में किया गया। अब हमें इस पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि इस निसाब को पढ़ते पढ़ते मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ी, शिद्दत पसंदी बढ़ी। अब हमें पाकिस्तान की बका की तरफ बढ़ना है, हमें इस पर नजरसानी करनी है, और हमें इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस हवाले से पार्लियामान में मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनको सियासी मफादात को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के मफाद को देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान को तालीमी निसाब के हवाले से अपनी शनाख्त देनी पड़ेगी। इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये दूसरा नुक्ता है आने वाले तरमीमी बिल का, और ये नुक्ता इंतहाई अहम है। उसके अलावा दो मजीद अहम नुकात हैं जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ हाउस पेश किए। एक नुकता यह है कि दिफाई अखराजात का बंदोबस्त करना पड़ेगा, सूबों को अपना शेयर देना पड़ेगा। हम हालत जंग में हैं, यकीनी तौर पर यह बात तो उसकी दुरुस्त है। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए हैं, और दर्जनों मासूम लोग शहीद हुए हैं। वाना में इस वक्त भी कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों का जो हमला है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ मद्दे मुकाबिल हैं। तो हालात यकीनी तौर पर संजीदा हैं, गंभीर हैं। तो सिक्योरिटी के अखराजात के हवाले से भी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक अहम और नुकता कि कर्जों की वापसी, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि यह भी मिलजुल कर इसको फेस करना पड़ेगा। वफाक कर्जों की वापसी का बोझ नहीं उठा सकता, वफाक के लिए यह मुमकिन नहीं है। तो इसलिए सबको मिलजुल कर एक किरदार अदा करना पड़ेगा। और आखिर में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब हम इस मरहले पे आ गए हैं, वो सियासी जमातों को ये मशवरा दे रहे थे कि वो सियासी मफादात को छोड़े। अब पाकिस्तान सिंगल पॉइंट मफाद होना चाहिए, और पार्लियामान को मुश्तरका तौर पर इन नुकात के हवाले से पेशरफ्त करनी चाहिए। और ख्वाजा आसिफ की बातों से ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में जैसे ही कल कौमी असेंबली से 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर होगा, जिस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साइन करेंगे, उसको इंडोर्स करेंगे, जिससे सदर पाकिस्तान को और कुछ और पावरफुल किरदारों को इस्तना भी मिल जाएगा। मुल्क में आईनी अदालत के कयाम का अमल भी उस्तवार हो जाएगा, और हाई कोर्ट के जजों के तबादले और बाकी नुकात भी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। तो 28वीं आईनी तरमीम के बिल के हवाले से पेशरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि आने वाले माह दिसंबर से
बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स होंगी। ये नई डेवलपमेंट्स इस तनाजुर में होंगी जो आईनी तरमीम मंजूर की जा रही हैं, या नई आईनी तरमीम का जो ब्लू प्रिंट हमारे सामने आया है, या इसके हटकर कुछ होगा, ये तो खुदा ही जानता है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।